देखिए, ये तो बहुत ही घृणित घटना है। इस पे तुरंत जो है सरकार को, हम जैसे लोगों को ना बोलने पड़े, उनको तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। ज़्यादा दूर हमें नहीं लग रहा है कि केशव मौर्य जी का घर और मकान होगा, क्योंकि कौशाम्बी, इलाहाबाद और फतेहपुर एक सटा हुआ ज़िला है। तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं तो अब तो उन्हीं को कहूँगा कि क्यों आप आए हैं राजनीति में, अपने समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, उनकी बातों को, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए आए हैं, कि जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली लखनऊ कर रहे थे। क्या हम समझें इस बीजेपी में रहने वाले पिछड़े और दलित समाज के लोगों के नेताओं को कि आप इनकी वोटें लेकर आप जाते हैं सदन में, लोकसभा में बैठते हैं, तो बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या वहां टेबल पीटने बैठते हैं? अबे हमारे बड़े भाई मिश्रा जी कह रहे हैं बनारस वाले कि डर है। तो आपको अगर डर है तो समाज को न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो उसी डर के खातिर आप इस्तीफा देके चले आओ। कोई बहादुर जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, अशफाक उल्ला जैसे लोग, सदैव गुरु जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग अपनी 23 साल 24 साल की जवानी में जो है और हंसी खुशी चढ़ गए फांसी में। इस ब्रिटिश सरकार के गवर्नमेंट में मुझे तो लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार से भी बदतर स्थिति इस भाजपा की सरकार में हो गई। आज 5 दिन हो गए, पिता से हम बात कर रहे हैं, पिता के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही हैं, आंखें नम हैं। कि जैसे राज कपूर जैसे लोग जो प्रिंसिपल स्कूल में बैठे हैं, ऐसे स्कूलों को तुरंत आप लोग जो कैंडल मार्च किए थे वो स्कूल पे मार्च करो और स्कूल को जो है सीज करा दो। प्रिया मौर्य के घर पर मौजूद हैं, उनके साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी पद के प्रत्याशी हो जौनपुर शहर में। से बातचीत करूंगा प्रिया मौर्य को लेकर। जिस तरह से घटना है, ये बहुत बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की है। बहुत स्वागत। बोलिए। जिस तरह से घटना प्रिया मौर्य की डॉक्टर साहब हुई है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो बहुत ही घृणित घटना है। इस पे तुरंत जो है सरकार को, हम जैसे लोगों को ना बोलने पड़े, उनको तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। अगर बड़ी बड़ी बातें जब सभाएं करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी सुरक्षित है हमारी सरकार में, अब अत्याचार नहीं होगा बेटियों के साथ, माताओं के साथ, तो हम ऐसे क्यों देख रहे हैं कि जिस तरीके से फर्रुखाबाद में हुआ, हाथरस में हुआ, और आज यहाँ पे देखिए ये दूसरा स्कूल का घटना है। पहले आजमगढ़ में हुआ था और आज हम यहाँ पे देखें फतेहपुर में। ये फतेहपुर जो ज़िला है, क्या इससे ज़्यादा दूर हमें नहीं लग रहा है कि केशव मौर्य जी का घर और मकान होगा, क्योंकि कौशाम्बी, इलाहाबाद और फतेहपुर एक सटा हुआ ज़िला है। तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं तो अब तो उन्हीं को कहूँगा कि क्यों आप आए हैं राजनीति में, अपने समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, उनकी बातों को, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। कि जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली लखनऊ कर रहे थे, अपने लिए जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना जो है कदम उठाया आपने, दिल्ली लखनऊ एक कर दिया, और इतनी दूरी से केवल अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। क्या हम समझें इस बीजेपी में रहने वाले पिछड़े और दलित समाज के लोगों के नेताओं को कि आप इनकी वोटें लेकर आप जाते हैं सदन में, लोकसभा में बैठते हैं, तो बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या वहाँ टेबल पीटने बैठते हैं? किसी लिए भेजा है? डर है। अबे हमारे बड़े भाई मिश्रा जी कह रहे हैं बनारस वाले कि डर है। तो आपको अगर डर है तो समाज को न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो उसी डर के खातिर आप इस्तीफा देके चले आओ। कोई बहादुर जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, अशफाक उल्ला जैसे लोग, सदैव गुरु जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग अपनी 23 साल 24 साल की जवानी में जो है और हंसी खुशी चढ़ गए फांसी में। इस ब्रिटिश सरकार के गवर्नमेंट में मुझे तो लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार से भी बदतर स्थिति इस भाजपा की सरकार में हो गई है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं इस परिवार से आके अपनी उनको संतुलन दिलाने आया हूँ, राजनीति करने नहीं आया हूँ। अगर स्थिति परिस्थिति ऐसी होती तो हमको बोलने और आने की आवश्यकता नहीं होती, बीजेपी के ही नेता लोग जो है बेटी को न्याय दिला देते। आज 5 दिन हो गए, पिता से हम बात कर रहे हैं, पिता के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही हैं, आंखें नम हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। हम कौन सा सवाल और कौन सी बातें और कैसे संतुलन उन्हें सांत्वना दिलाए हैं कि बेटी को हम न्याय दिला लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जो समाज इस उत्तर प्रदेश के आम जनता, आम जनमानस से कहूँगा कि जैसे राज कपूर
जैसे लोग जो प्रिंसिपल स्कूल में बैठे हैं, ऐसे स्कूलों को तुरंत आप लोग जो कैंडल मार्च किए थे वो स्कूल पे मार्च करो और स्कूल को जो है सीज करा दो। हो सकता है कि उस बेटी की तरह काफ़ी बेटियों की तरह घटनाएं हो रही होंगी, मगर बेटियां जो है वो बोल नहीं पा रही होंगी, क्योंकि पिता जब गए थे तो बताए थे कि 3 महीने हमारी बेटी का जो है और टाइम है, इसको सर जो है अच्छे से पढ़ा लिखा के छोड़ दीजिएगा, इसकी डिग्री दे दीजिएगा, तब इसके बाद। तब इसमें क्या है, इनको भी धमकाया जाता नहीं धमकाया जो गया, बेटी के सामने उनको जो है बेइज्जत भी किया गया, मगर वो समझा कि बाप जो है लाचार है, वो केवल बेटी को 3 महीने टाइमिंग की देके इसके बाद उनको जो है बेटी को पास करा के चले जाएंगे। मगर उसी दरमियान में बेटी का जो फुटेज आता है कि बेटी 3 मंजिले छत से कूद जाती है, और कूदने के बाद उसके पहले जब बेटी पढ़ने गई होगी उसके साथ कितनी घटनाएं हुई होगी, उस घटनाओं को बता नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाए? गिरने के बाद सारा जबड़ा और जबान टूट गए थे, और उसके मन में कितनी बेटी के पास वो रहा होगा राज, जो बाप को बताना चाहे होगी, अपने पिता को बताना चाह रही होगी, बता नहीं पाई। इस राज को कैसे साफ किया जाएगा? ये योगी सरकार में जो पूरे स्ट्रक्चर है, जो ये पूरा व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को जो है माननीय योगी आदित्यनाथ सीएम साहब इसको क्लियर करें। हम कहते हैं कि आपके पास बेटी बेटा नहीं है तो कम से कम जो इस समाज जो आपको मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ का आपको राजपाट देके आपको सीएम बनाया, आपके अपने दुखों को अपने सुखों के बीच में शामिल किया है, तो कम से कम उनकी आवाज़ बन के ये जितने उत्तर प्रदेश के बेटी बेटा लोग हैं उनको मान के कम से कम उसको न्याय दिला दो बेटी को। क्या ऐसा ही होता रहेगा कि हर माँ बाप अपने बेटियों के लिए न्याय मांगते ही फिरते रहेंगे, उनकी आवाज़ ऐसी दबी रहेगी? 5 दिन का बात है, सदन में यही जितने भी महिला जो है सांसद और विधायक हैं भाजपा की, क्या वो महिला नहीं है? क्या इस बेटी का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं कि वो नहीं बात उठा पा रही हैं, या किसी दबाव में है कि शासन सत्ता के दबाव में? समाज तो है ही है जो डरा है, जो पुलिस के सामने नहीं खड़ा होकर बोल सकता है, तो मुख्यमंत्री हो किसके सामने क्या बोल पाए? तो सदन में जाने वाले जितने जनप्रतिनिधि हैं वो तो नहीं दबे हैं डरे हैं ना, वो तो नहीं डरे हैं न दबे हैं ना। अगर नहीं दबे डरे हैं तो बेटी प्रिया मौर्य को किस तरीके से न्याय मिलेगा? हम तो जा रहे हैं, सारा पुटेप करेंगे, हम लोग आगे भी इसकी व्यवस्था बढ़ाएंगे, हम लोग जिस स्तर तक लड़ाई लड़ना होगा उसको लड़ेंगे, मगर समाज से भी कहते हैं कि आज इस बेटी की बारी है, अगर आप नहीं खड़े होंगे कल बिटिया और की बारी आ जाएगी, तो केवल आप सर पे माथे पे हाथ रख के केवल ऐसे ही बोलते रहेंगे, लोगों में चर्चा करते रहेंगे, मगर बेटियों का न्याय नहीं मिलेगा, और बेटी न्याय के लिए मरती रहेंगी, गुहारती रहेंगी, और सपनों में आके बताती रहेंगी पिता मुझे न्याय नहीं मिला, मम्मी मुझे न्याय नहीं मिला। तो ये ऐसे लोग जिनके पास बेटा बेटी नहीं है, जिनके पास कोई परिवार नहीं है, उनको असर नहीं जाएगा, मगर जिनके पास परिवार है उनको जरूर असर जाएगा कि मेरी बिटिया रात को मुझे सपने में आके कहती है कि पापा कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे और भी पीछे बहन है, आगे भी बहन है, उनके साथ भी ऐसे घटनाएं हो सकती हैं। पापा बैठो मत, इसमें न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश जी के बेहद करीबी भी हैं। इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जान भी रहे हैं और ट्वीट भी किए थे, आप कब जाते हैं उस सारी सूचनाओं को लेकर? देखिए, जो भी यहाँ से एविडेंस मिलेंगे उसको कलेक्ट करेंगे, अब कलेक्ट करके फिर मैं माननीय जी को अपडेट कराऊंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता मनोज जी थे, और बनारस से चलकर न्याय दिलाने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी और उत्तर प्रदेश नहीं भारत में जाने जाने वाले मिश्रा जी भी न्याय दिलाने के लिए आए हैं। हमने इन लोगों से बातचीत किया है, लेकिन प्रिया मौर्य के घर पर आज भी भीड़ लगी हुई देख सकते हैं आप। तमाम लोग इनके यहाँ आए हुए हैं, और हम लोग भी लगातार आकर बातचीत ही कर रहे हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? कोई बताना चाहे कुछ? बड़े अच्छा ठीक। तो देखिए, मैं फतेहपुर के शाहपुर है ना, रिपीट, देखिए मैं जिला फतेहपुर के शाहपुर ग्राम सभा में मौजूद हूँ, और प्रिया मौर्य का जिस तरह से कहीं न कहीं यह बहुत दर्दनाक घटना हुई, उसको लेकर मैं इस पर बातचीत किया हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितनी बड़ी घटना है और कैसे इस पर लोगों को न्याय मिले। और खबरों को दिखाऊंगा, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।